Okay, good morning class 9. In the last video we have discussed about the number line representation of irrational number root 2, root 3, root 5 we have discussed, and I gave you homework of root 6, root 7 and root 10. Okay, now let we discuss about the next type of question. Okay, representation of the next type numbers. Let's see. Represent 9.3. Okay, let me see your book. We will do something from this. Okay, this is the next type of question. Okay, this is little bit different from the other question. Okay, let's see. फर्स्ट हमें क्या ड्रॉ करना है, 9.3 ड्रॉ करना है किस पर, नंबर लाइन पर. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक O पॉइंट लेंगे और वहां से OA एक डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे 9.3 सेंटीमीटर. ओके, स्टेप्स इधर राइट करेंगे, इधर ड्रॉ कर देते हैं. O A इज 9.3 सेंटीमीटर. O A क्या, A B ले लो. ठीक है, दैट इज मच बेटर. O तो हम सेंटर मान लेंगे ना. A B लाइन लिया और ये क्या है, 9.3 सेंटीमीटर. अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस B पॉइंट से 1 सेंटीमीटर आगे एक पॉइंट नोट करना है C. इस B पॉइंट से 1 सेंटीमीटर आगे एक पॉइंट नोट करना है क्या, C. ये हो गया C. बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को. AB लाइन 9.3 और ये B से C क्या है, 1 सेंटीमीटर. आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम. एनी प्रॉब्लम यू हैव नॉट. Okay, now we are to draw bisector of AC line. AC line का bisector ड्रॉ करना है. मीन्स एक पॉइंट जो इसे 2 इक्वल पार्ट्स में ड्रॉ करता हूं और उस पर उसे हम क्या नोट कर देंगे, उसे नोट कर देंगे O. ठीक है, फिर से सुनो. A B एक 9.3 लाइन ड्रॉ किया, B C 1 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, B से C. ओके, उसके बाद हमने A से C को बाइसेक्ट कर दिया 2 पार्ट्स में. स्केल से कर देना डायरेक्टली. ओके, अब हम क्या करेंगे, O को आर्क ड्रॉ करेंगे O से OA रेडियस लेकर के, O से OA रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से. It will. Yes, that is perfect. Okay, now this is OA radius arc. Okay, O से OA रेडियस आर्क ड्रॉ किया जो C पॉइंट पर इसे टच करेगा. नाउ ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन B विच मीट द आर्क एट पॉइंट D. ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B विच मीट एट पॉइंट D. D पर मीट करता है आर्क को. ठीक है, नाउ जॉइन द OD.
ओके, ओडी को ज्वाइन कर देंगे। क्या ज्वाइन किया? ओडी, ज्वाइन द ओडी। नाउ टेक एज एन रेडियस, इसे रेडियस की तरह आप यूज करोगे और आप इससे इस तरह से ड्रॉ कर दोगे, आर्क ड्रॉ कर दोगे, मतलब इस तरह से। ओके, विच विल कट फर्दर, थोड़ा सा आगे कट होगा, ठीक है। इट विल कट एट हेयर, ओडी आर्क से इस तरह से जब आर्क ड्रॉ करोगे तो ये यहाँ पर कहीं कटेगा पीछे की तरफ। ओके, तो इसे यहाँ पर कट करेगा एंड नोट पॉइंट ई। क्या नोट किया? पॉइंट ई नोट किया, नोट पॉइंट ई, ई नोट किया। तो ये जो ई पॉइंट है वो ई पॉइंट ओ ई वाला, अब ओ से ई, ठीक है, ओ से ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रूट ऑफ 9.3। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रूट ऑफ 9.3। अब मैं स्टेप्स राइट करूँ इसके वन बाय वन। ओके, देखो स्टेप्स। ड्रॉ ए लाइन ए बी इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर। ओके, एक्सटेंड या नोट पॉइंट सी सी 1 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, ठीक है। बी से 1 सेंटीमीटर अभी हमने एक पॉइंट ले लिया सी और उसे ज्वाइन कर दिया। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप, O is the bisector of AC. Note point A, note point O at bisector of AC, ठीक है। मीन्स ये ए से सी तक कितना हो गया? 10.3, तो 10.3 के हाफ पर इसे कट करना है, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क, आर्क, एक आर्क ड्रॉ करेंगे हम। ड्रॉ एन आर्क ऑफ ओ ए फ्रॉम पॉइंट ओ, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट बी which meet arc at point D। जो परपेंडिकुलर है, जो ये परपेंडिकुलर है वो डी पर कट करता है। कहाँ कट करता है? डी पर। जॉइन ओ डी, ड्रॉ एन आर्क from point O of OD, OD डिस्टेंस का आर्क ड्रॉ किया, which cut the line at point E। Last step, OE is equals to रूट ऑफ 9.3। फिर से समझ लो इसे, एक लाइन ड्रॉ किया 9.3 सेंटीमीटर का
ए बी। हमने बी से सी एक डिस्टेंस मेजर किया 1 सेंटीमीटर, ए से सी को हाफ किया, नोट किया पॉइंट ओ, एंड ओ से बी पर क्या ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया विच मीट दिस आर्क एट पॉइंट डी। ओ डी ज्वाइन किया, ज्वाइन ओ डी एंड देन ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम द डी पॉइंट। डी पॉइंट से आर्क ड्रॉ किया विच मीट द लाइन एट पॉइंट ई पर मीट किया। ठीक है, कहाँ पर मीट किया, ई पर, वेयर ओ ई इज इक्वल्स टू 9.3, रूट ऑफ 9.3। ओके, अब आपका ये होमवर्क है कि आप इसे रिप्रेजेंट करोगे 3.5 और 5.1। ओके, ये आपका होमवर्क। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे रूट 3.5 और रूट 5.1। ये आपकी कॉपी में मेंशन होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ए बी ड्रॉ करो, बी सी ड्रॉ करो, बी सी के बाद ए सी को हाफ करना है, हाफ करने के बाद बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो डी पर मिलेगा, और डी से ओ को मीट करना है और ओ डी आर कट कर देना है। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। represent ओके, रिप्रेजेंट 5 पॉइंट, कुछ भी ले लेते हैं, 3 पॉइंट ले लेते हैं, 3.24 ऑन नंबर लाइन बाय मैग्निफिकेशन प्रोसेस। ओके, we are to represent 3.24 on number line by magnification process। अब देखो 3.24 मीन्स ग्रेटर देन 3, सो पहले हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। जीरो, 1, 2, 3, 4। ओके, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 भी डिनोट कर सकते हो, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, अब आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, 3.24 मीन्स 3 पॉइंट समथिंग है ना, तो वो 3 और 4 के मिडिल में आएगा। तो मैंने 3 और 4 को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। ओके, आफ्टर डिवाइडिंग इट 10 पार्ट्स वी विल गेट 3.24 means greater than 3 and less than 4, so it will come at here. Okay, this is, and this is what 3.2, this is what 3.2. Okay, now इसे आप क्या करोगे, इस तरह से सर्किल में ब्लॉक कर दोगे कि यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है, और इसे हम नेक्स्ट नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे इस तरह से, फर्दर एक्सटेंड, मतलब नेक्स्ट नंबर लाइन ड्रॉ करना है अब हमें। तो नेक्स्ट नंबर लाइन ड्रॉ करो इस तरह से। अब देखो यहाँ से ये किसके बीच में था, 3 और 4, तो अब हमें ये दो ही नंबर सेलेक्ट करने, 3 एंड 4, 3 और यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया 4। ओके, अब यहाँ से देखो 3 के बाद में यहाँ पर आ जाएगा 3.1, यहाँ पर आ जाएगा 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9।
Okay, 3.2 we have already noted that. Now next is 3.24, 2 के बाद में हमें जाना है, तो 3.2 और 4, तो 24 मीन्स जो 24 है ना वो वाला पॉइंट है ये, तो 24 जो आएगा वो 24 कहाँ से आएगा, इस 2 के बाद में आएगा। तो किन दो टर्म्स के मिडिल में आना है, 2k और 3k, किसके मिडिल में आना है, 2k और 3 के मिडिल में आना है, ठीक है, इन दोनों के। तो यहाँ से इसके अगेन 10 पार्ट्स करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा ये छोटा रह गया है ना, 9 और 10 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये 4 पार्ट पर है, तो 4 पार्ट कहाँ पर है, ये रहा, इसका 4 पार्ट काउंट कर लो, 3.24 और इसे ब्लॉक। ओके, सो दिस इज योर मैग्निफिकेशन प्रोसेस, 3.24 रिप्रेजेंट वी हैव। ओके, नेक्स्ट अनदर एग्जांपल लेट्स सी। ऐसा करते हैं, है ना, ये दे देते हैं 4.6 बार। ओके, रिप्रेजेंट 4.6 बार ऑन द नंबर लाइन बाय मैग्निफिकेशन प्रोसेस अप टू 4 स्टेप्स। यहाँ पर ये लिख देते हैं अप टू 4 स्टेप्स, मीन्स 4.6 बार विल इक्वल टू, कहाँ तक चाहिए हमें पॉइंट के, आफ्टर डेसिमल, 4 स्टेप्स आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल। देखो आफ्टर डेसिमल्स, ओके, लेट्स सी 4.666 4 टाइम आ गया, 4 डेसिमल पूछा था 4 टाइम। इस बार का मीन्स क्या है, रिपीट होना, तो कितने डेसिमल तक, डेसिमल के आफ्टर 4, तो आफ्टर द डेसिमल ऑफ 4 पार्ट्स वी आर टू यूज। नाउ लेट्स सी, फर्स्ट ड्रॉ ए नंबर लाइन, 0 1 2 3 4 5 6। ओके, अब मैंने 4 और 5, देखो 4 के बाद है, तो 4 और 5 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 4.6, सो 6 कहाँ हो जाएगा, 4 5 6 6, 4.6। अब नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट नंबर लाइन, ओके, तो नेक्स्ट नंबर लाइन क्या हो जाएगी, 4 से स्टार्ट करना है, 4 और कहाँ तक, 5 तक। अब 4 से जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो 4 से 1 टर्म बीच में, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9। ओके, अब 4.6 से ग्रेटर है, तो 4.6 इज वेयर, एट हियर, 4.6 इज वेयर, एट हियर, 4.66, सो ये किन दो मिडिल टर्म्स में आएगा, 4.6 एंड 4.7। सो 4.6 एंड 4.7 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब इसके 6 पार्ट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 4.6, इसके 6 पार्ट्स हो गए, ठीक है।
तो ये 6 देखो 4.6 से उसके बाद में हमने 6 पार्ट काउंट किए हैं, तो ये 4.66। ओके, अब इसे मैग्नीफाई करो, फिर से मैग्नीफाई करोगे तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे। अब हम कहाँ से काउंट करेंगे, 4.66 से। लेट्स सी 4.66 4.661 4.662 4.66। अच्छा, यहां पर क्या आना चाहिए, यहां लिख लेते हैं 60 61 62 63 64 65 66 67। यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस पे कर देता हूँ मैं इसे, क्योंकि इन दोनों के मिडिल में आना है। 4.67 4.68 4.69 और ये 4.6, तो ये हो गया 4.7। ओके, अब देखो, अब ये कहाँ पर हो गया, 6 तक रिप्रेजेंट हो गया। अब नेक्स्ट वाला रिप्रेजेंट करोगे आप, तो देखो 4.60 4.61 4.66 कहाँ पर है, ये रहा 4.66। अब इससे नेक्स्ट वाला नंबर चाहिए, तो ये किन दो के बीच में आएगा, 4.66 और 4.67। 4.66 से ग्रेटर वाला नंबर चाहिए तो 4.66 और 4.67 के बिटवीन आएगा। तो यहाँ पर इसके 10 पार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 6 वाला कहाँ पर आ गया, यहाँ पर 4.666। अब ये 3 बार रिप्रेजेंट हो गया है ना, 3 डिजिट्स आ गए हैं इसके रिप्रेजेंटेशन में। अब सिमिलर प्रोसेस हम 4 के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। किसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे, 4 के लिए। तो 4 के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए नेक्स्ट नंबर लाइन ड्रॉ करो। दिस इज ओके। अब यहां पर क्या आ जाएगा, 4.66 आ जाएगा। सिक्स 4.66, ठीक है। इससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे ले लेते हैं, जिससे कि हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकें इस वाले पार्ट को। बिकॉज इट इज़ द 4.66, 6 के बाद में और 6 और 7 के बिटवीन आना है, ठीक है। 4.668 4.669 और 4.66। ठीक है, 670। नाउ लेट्स से इट विल कम बिटवीन द दिस पार्ट। नाउ लेट डिनोट दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स एंड 6th हमें डिनोट करना है 3 and 3 6। ये क्या है, 4.6666। दिस इज द टर्म, दिस रिप्रेजेंटेशन। सो इट इज़ लोअर पार्ट। आपको थोड़ा ध्यान से नंबर को डिनोट करना है। देखो, जब हम 4 पॉइंट समथिंग डिनोट कर रहे थे तो वो 4 और 5 के बीच में था।
जब हम 4.66 डिनोट कर रहे हैं तो वो 4.6 और 7 के बीच में होगा, 4.6 और 4.7 के बीच में। जब मैं नेक्स्ट वाला जाऊंगा तो वो नेक्स्ट वाले 6 और 7 के बिटवीन होगा, फिर नेक्स्ट वाले 6 के लिए नेक्स्ट वाला 6 और 7। मतलब आपको उसके ऑर्डर को समझना है कि ये यहाँ पर किन दो के बीच में। ये 4.6 जो है वो 4 से ग्रेटर और 5 से स्मॉलर है, तो इन दोनों के बीच में डिनोट करना है। ये 4.66 ये 4.6 से ग्रेटर है, देखो इस वाले से ग्रेटर है, और ये 4.7 से स्मॉलर है। ठीक है, 6 से 4.6 से ग्रेटर और 4.67 से स्मॉलर है, क्योंकि इसमें क्या है 4.66 है। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट वाले के लिए अगर हम देखते हैं तो वो नेक्स्ट वाला किसके बीच में होगा, 4.66 और 4.67 के बीच में होगा। तो ये वाली काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये काउंटिंग का हमें ध्यान रखना है नंबर रिप्रेजेंट करते टाइम। दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ दिस। ओके, so next question we will discuss in the next video. Thank you.